तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास से 3 बसों में यूपीए के जो तमाम विधायक निकले थे वो खूंटी के लतरातू डैम के स्थित एक रिजॉर्ट में पहुंचे हैं, जहां की तस्वीरें आपको दिखा पाएंगे। लेकिन रिजॉर्ट में कुछ मस्ती करने के बाद, कुछ गप्पाबाजी करने के बाद और सैर सपाटा करने के बाद तमाम जो विधायक हैं और उनकी जो गाड़ियां हैं, उनकी जो बसें हैं, वो यहां से अब रवाना होने वाली हैं। यानी कि ये तमाम के तमाम जो विधायक हैं, जो यूपीए के विधायक हैं, ये तमाम लोग अब खूंटी के लतरातू डैम स्थित रिजॉर्ट से रांची के लिए रवाना हो रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास की तरफ यहां से जा रहे हैं। आप देख पाएंगे कि कारकेड की जो गाड़ियां हैं वो यहां पहुंचने लगी हैं और दूर में जो आपको एक लाइट का एक सिग्नल मिल रहा होगा वही वो कारकेड की गाड़ियां हैं। तमाम काफिले की जो गाड़ियां हैं वो रिजॉर्ट से निकल गई हैं और इस तरफ पहुंच रही हैं। चूंकि बारिश का अभी वक्त है, लिहाजा थोड़ा सा नेटवर्क में कुछ इश्यूज जरूर आते होंगे, लेकिन ये तस्वीरें आपको देखकर अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह से तमाम के तमाम जो विधायक यहाँ पहुंचे और उसके बाद किस तरह से उनको यहां से फिर से राजधानी रांची ले जाया जा रहा है। अभी तक जो खबरें हमें पर्याप्त मिल रही थी उसके मुताबिक कि तमाम विधायकों को छत्तीसगढ़ ले जाने की तैयारी है। इस बाबत में गोड्डा के जो बीजेपी विधायक हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने ट्वीट भी किया था। इसके बाद ये खबरें तमाम जगह पर आने लगी थी, लेकिन उसके बाद रांची से चलकर तमाम विधायक और यूपीए के तमाम जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि, वो यहाँ पहुंचे हैं और अब यहाँ से लतरातू डैम स्थित रिजॉर्ट से इनको यहाँ से रवाना किया जा रहा है बसों के माध्यम से। ये देख पाएंगे तमाम जो गाड़ियाँ हैं, ये काफिले की गाड़ियाँ हैं, एक के बाद एक तमाम जो गाड़ियाँ हैं यहाँ से रवाना हो रही हैं और तमाम इन गाड़ियों को राजधानी रांची की तरफ रवाना किया जा रहा है। तो काफ़ी गाड़ियां हैं इस काफिले में। आप दूर में आप देख पाएंगे कि जो आपको रेड सिग्नल और लाइट का जो ब्लिंक कर रहा है वो एग्जैक्टली वहीं पर बसें हैं, तीनों बसें हैं। उन्हीं बसों से 3 के 3 बसों में से सवार होकर तमाम जो विधायक हैं, तमाम जो यूपीए के तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो अभी ये जो बातें बहुत समझ से ज़्यादा परे हो जा रही हैं कि ये बातें जो आ रही थी, आखिर यहाँ इनको लाने का क्या मकसद है। चंद लम्हों के लिए, चंद घंटों के लिए इनको यहाँ पर लाया गया है। ये एसडीपीओ से आपकी गाड़ी है, तोरपा के एसडीपीओ हैं, उनकी गाड़ी है और तमाम जो काफिले की गाड़ियाँ हैं वो एक के बाद एक यहाँ पर पहुँच रही हैं और यहाँ से रवाना हो रही हैं। क्योंकि यह जो सड़क है वो कच्ची सड़क है, डैम का जो आसपास का इलाका है वो बहुत पक्की सड़क में नहीं बना हुआ है, लिहाजा यहाँ पर गाड़ियों को आने जाने में भी दुश्वारी हो रही है। अब बिल्कुल आप बस को आप नज़दीक से देख पा रहे होंगे। जो सामने में येलो कलर की बस है, जैसा हम लोगों ने जिक्र किया था कि मुख्यमंत्री आवास से यही 3 जो बसें हैं वो निकली थी और इन्हीं 3 बसों में सवार होकर तमाम जो यूपीए के विधायक हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे। लेकिन कुछ देर तफरी करने के बाद तमाम के तमाम जो विधायक हैं यहाँ से रवाना हो रहे हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं हमारे कैमरे के सामने से तमाम जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ से रवाना हो रही हैं और ये कहीं ना कहीं बताता है कि किस तरह से यहाँ पर सरकार ने ये जुगत की है कि इन विधायकों को यहाँ पर रखा जाए, उसके बाद चंद घंटों के बाद खाना पीना और सैर सपाटा करने के बाद यहाँ से इनको ले जाया जाए। अब देखने वाली बात होती है कि रांची में ये लोग नाइट होल्ड करते हैं या उसके रात में ही इनको कहीं से रवानगी लेनी पड़ती है या कुछ प्लानिंग क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है। वो यही पम्मी गाड़ी है जिसके बारे में हम लोग ने जिक्र किया था कि इन गाड़ियों से रवाना होकर के तमाम जो हैं ये तमाम बन्ना गुप्ता जी ने इशारा किया है और ये जोबा मांझी जी, सीता सोरेन और तमाम जो लोग हैं, ये रहा रॉयल क्रूज़र है और ये हमने बताया था जो ये गाड़ी बिल्कुल पैक है नजर, लिहाजा इसमें हम बहुत ज़्यादा पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन बन्ना गुप्ता जी ने न्यूज़ बाइस्कोप को देखा और मुख्यमंत्री भी उसमें सवार थे और ये देखिए ये पम्मी है गाड़ी और इसमें भी तमाम जो विधायक हैं, हालांकि ये देख पाएंगे और जो विधायक हैं वो 3 के 3 बसों से रवाना हो गए हैं और पीछे जो है वो काफिला आ रहा है। तो ये पता चल रहा है कि किस तरह से यहाँ पर ये कवायद की गई है। चंद घंटों के तफरी के बाद, सैर सपाटे के बाद इन लोगों को यहाँ से ले जाया जा रहा है। बहरहाल ये अब तमाम लोग राजधानी रांची पहुंच रहे हैं। वहां क्या कुछ अगर मीडिया से बात इनकी होती है तो वहां उस बारे में वो तफसील से बताएंगे। लेकिन अभी तक जो जिस तरह से कांग्रेस इस बात को डिनाई कर रही थी कि हम लोग रिजॉर्ट पॉलिटिक्स पर यकीन नहीं करते हैं, इस तरह का कल्चर कांग्रेस का नहीं है, यूपीए का नहीं है, वो कहीं ना कहीं धराशायी नज़र आया है और अल्टीमेटली ये तमाम जो विधायक हैं रिजॉर्ट में थोड़ा वक्त गुजारने के बाद यहाँ से रवाना हो रहे हैं। तो ये काफिला आप देख पाएंगे, आपको अंदाज़ा लगेगा किस तरह का ये लंबा काफिला है और एक के बाद एक गाड़ियाँ सरपट यहाँ दौड़ रही हैं और कुछ जो अपनी प्राइवेट गाड़ियों में, सरकारी गाड़ियों में भी जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वो यहाँ से गुजर रहे हैं।
तो हम लोग ने जैसा बताया था कि इसी लतरातू डैम स्थित रिजॉर्ट में तमाम विधायकों को रखा गया है। जो अंदर की तस्वीरें आई हैं वो बेहद खुशगवार तस्वीरें हैं और कहीं से भी इस बात को तमाम विधायकों के चेहरे पर देख के ये अंदाज़ा नहीं लगता है कि वो टेंस हैं, यानी कि वो परेशान हैं। और ये देखिए तमाम की तमाम गाड़ियाँ, एक के बाद एम्बुलेंस भी पीछे है और मुख्यमंत्री के काफिले में तमाम गाड़ियाँ होती हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन ख़ास बात यह है कि आखिर इनको चंद घंटों के लिए यहाँ लाकर क्या मैसेज देने की कोशिश की गई है। क्या ये बताने की कोशिश की गई है कि जो पहले जो खबरें आ गई थी कि छत्तीसगढ़ ले जाया जा रहा है, उसको डिविएट करने के लिए ये सारी कवायद की गई है ताकि वो बातें गलत साबित हो जाए, उसके बाद हम यहाँ से छत्तीसगढ़ ले जाएँ। यह कुछ और भी स्ट्रेटेजी हो सकती है, लेकिन एक के बाद एक गाड़ियाँ जो रवाना हो रही हैं ये बताता है कि किस तेज़ी के साथ झारखंड की राजनीति बदल रही है और झारखंड की सियासत में किस तरह से करवट लेता हुआ हमें नज़र आ रहा है। बहरहाल हम ये तस्वीरें खास तौर पर अपने न्यूज़ बाइस्कोप के दर्शकों के लिए लेकर आए हैं और इतने दूर क्षेत्र में, इतने मुश्किलात भरे क्षेत्र में आना भी बारिश के मौसम में बेहद कठिन होता है, बेहद मुश्किल होता है। बहरहाल हमारे सहयोगी मदन है जिनसे जानते हैं। जिस तरह से खुद बन्ना गुप्ता ने हम लोगों को देखा और खुद मुख्यमंत्री भी थे और तमाम लोगों ने कहीं ना कहीं इशारे में हम लोगों को ये बताने की कोशिश की कि हम लोग खुश हैं और अंदर से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत खुश खुर्रम वाली तस्वीरें हैं, ये क्या बताता है? बिल्कुल आगे चलते हुए हम लोग बातचीत करते हुए पहुंचेंगे और ये ज़रूर है कि जिस तरह से तमाम मंत्री जोबा मांझी और जो बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद ये इशारा करते हुए बताया हम लोगों को कि काफ़ी अच्छा लगा उनको यहाँ पर आकर के और जिस तरह से एक माहौल तनाव का था उससे काफ़ी राहत मिली है और तमाम जो लोग हैं वो एंजॉय करके यहाँ से जा रहे थे। कुछ देर पहले जो तस्वीर भी सामने आई थी कि सभी लोगों ने यहाँ पर वोटिंग भी की थी, तो ये काफ़ी खास रहा। यहाँ का जो ये तस्वीर है अलग देखने के लिए मिला। जिस तरह से बाहर जाने की बात आ रही थी तो फिलहाल अब रांची वापसी हो रही है तमाम विधायकों की, तो अब हम लोग रांची चल के भी तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज क्या नाइट स्टे जो है वो रांची में होता है या फिर कहीं और कोई प्लानिंग है, इसकी जानकारी हम दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। बिल्कुल, अभी की सबसे लेटेस्ट और सबसे बड़ी खबर झारखंड की राजनीति के लिहाज से यह है कि जो खबरें चल रही थी कि 3 बसों में भर करके तमाम विधायकों को छत्तीसगढ़ के लिए रवाना किया गया है, उन लोगों को खूंटी जिला के लतरातू डैम स्थित रिजॉर्ट में रखा गया। यहाँ चंद घंटे बिताने के बाद, सैर सपाटा करने के बाद, खाना पीना करने के बाद और तस्वीरें लेने के बाद, सेल्फी लेने के बाद, नौका विहार का मजा लेने के बाद तमाम जो यूपीए के विधायक हैं यहाँ से रवाना हो गए हैं और बताया ये गया है कि तमाम लोग रांची जा रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे। लेकिन जो उनकी तैयारी है, जो उनका सूटकेस है, जो उनका लगेज है, जो उनका सामान है, जो उनका साजो सामान है, वो ये बताता है कि उनकी तैयारी लंबी है, कई दिनों की तैयारी है। लिहाजा ये कई दिन जाहिर सी बात है झारखंड में नहीं गुजारेंगे, झारखंड के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ जाएंगे, ऐसी पूरी की पूरी संभावना है। लेकिन इसकी कंफर्मेशन होने के लिए थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी मदन के साथ कैमरा पर्सन संजय को दीजिए इजाजत। नमस्कार।